नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने बहुत ही लाजवाब चीजों को पेश करने जा रहा हूं। इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो भी बोलता हूं फैक्ट बात को आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं, ताकि आने वाला समय से आप मुकाबला कर सके, लड़ सके और उसमें आप प्रांगत हासिल कर ले, ताकि अगले दुश्मन को किसी भी तरह से आप उसका शिकार नहीं बने। मेरा ये उद्देश्य है। आने वाला जो समय है वो मनुवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ होगा। पूर्ण रूपेण आपके अधिकारों को पैरों तले कुचलने जा रहा है। आपके विचारों को कुछ नहीं समझेगा। उसमें एकता की भावना इतना पनप चुका है कि अब वो अंत हो चुका है। उसका एक ही लक्ष्य है कि पुनः मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए, नहीं तो आने वाला मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यहां तक वो पहुंच चुका है और वो एक ही उसका सिद्धांत है कि हर दृष्टिकोण से आपको झूठा हवाई बना करके और कल्पना के व्योम में आपको घुमाने का कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना है। हर स्थिति में अपने आप को कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है। ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए। उसके बहकावे में नहीं आना है तो नहीं आना है। आपको जो संविधान दे दिया है भीमराव अंबेडकर, बहुत जल करके तप करके जिंदगी के सारा खुशी को त्याग करके आपके लिए समर्पण हुआ है, और उसको यदि आप नहीं समझेंगे तो आपका पैदाइशी ही फर्क होगा। इस बात को हमेशा ख्याल कर लीजिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समझना आम आदमी के बस के बात नहीं है। वो बहुरूपिया व्यवस्था है जिसमें आपको हमेशा विचलित करने की कोशिश करेगा और हर स्थिति में आपके ऊपर शासन करने का प्रयास करेगा, और अंत में वो सफलता हासिल कर लेगा। आप फेल्योर कर लीजिएगा यदि भीमराव अंबेडकर के नियम कानून को नहीं समझिएगा, उनके विचारों को नहीं समझिएगा। पेरियार को, दिमाग को अपने आप में देखिए, समझिए, परखिए। ज्योतिबा फुल्ले को समझिए। उस समय भी व्यवस्था बहुत खतरनाक था, समझे ना। बाल गंगाधर तिलक उस समय शीर्षस्थ नेता था। सब दिन उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दबाने की कोशिश किया। उसको पत्नी को तरह तरह की वेदनाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन वो सती थी। सती उस जमाने में उसको कहा जाता था जो पति के सैया पर सो जाता था, लेकिन सती वो होती है जो जीवन के समर्पण करके मानव कल्याण के लिए जिंदगी को आहुति दे दे। सती उसको कहा जाता है जो सावित्रीबाई फुले ने किया। प्रथम शिक्षिका के रूप में यदि दृष्टि से देखा जाए तो वही है। झूठा व्यंग्यात्मक रूप से विचारों को, थोथी दलील विचारों आपके सामने रख देता है और उसको बहका करके बुर्बक बनाने को सरस्वती को विद्या के देवी कहता है। बताइए तो वो कौन डिग्री पढ़े, कौन डिग्री के क्लास का पढ़े हुए है, वो कौन यूनिवर्सिटी से पास है, वो कहां तक पढ़ी लिखी है, उसका कोई क्वालिफिकेशन है। उसको बाप के नाम पूछेगा, बाप के घर कहाँ है तो बताएगा, दादा के घर कहाँ है तो बताएगा। लेकिन सावित्रीबाई फुले एक ऐसी नायिका के रूप में पूरे विश्व के शीर्ष स्थानों से गुजरी जो सामने दिखाई देता है। सकल पदार्थ यही जग माही, आंख लौराना चश्मा चाही। अनरा के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखा करके मूल निवासियों को बर्बाद करने की कोशिश किया, साजिश रचा। आज तक जितना भी पुराण लिखा, कौन लिखा है? ब्राह्मण लिखा है। अपने साजिश के तहत किसी को, आंतरिक राज को वो कभी उजागर नहीं किया। अंधकार में रख करके आपको कितने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उसको आप पूजिएगा, पूजते हैं।
जो भी भटियारा चोदा है, निचला फैक्ट्री का जलमा हुआ, वो सब अभी भी पूछता है, लेकिन वो नहीं समझता है सांप और ब्राह्मण में करोड़ों का अंतर, अरबों के आकाश जमीन का अंतर होता है। आज सांप एक आदमी को काटेगा तो एक ही मरेगा, ब्राह्मण एक को काट लिया तो हजारों पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। उसका मानसिकता में ही विष फैला हुआ है। तुम इस चीज को नहीं समझोगे, बहुत त्यागोगे, तपस्या करोगे, जलोगे, तपोगे, तब उस चीज को समझने का प्रयास करोगे। उस टाइम तुम सबको कहां है जो समझ पाओगे उसके विचारों को। तुम तो दास्ता की बैरियों में जकड़ा हुआ इंसान का औलाद है। तुम क्या समझोगे? थोड़ा सा भूख लगा, भूख को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जाकर के किसी के सामने सर गिरा दोगे। आन बान शान मान किसको कहा जाता है तुम क्या जानते हो? तुम समझोगे? भोग विलासी का पैदाइशी तुम समझोगे? नहीं समझ पाओगे। ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था यहां नहीं है। बहुत पीढ़ी को जला दिया है। इस बात को समझो। जानते हो ब्राह्मण का क्या चरित्र होता है, क्या विचार होता है? 200 वर्ष तक अंग्रेज ने शासन किया, अंत तो गतबा ब्राह्मण का निचोड़ बात निकाल करके रख दिया। 1919 में, समझे ना, भारत सरकार अधिनियम का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के बारे में डिटेल बताया कि किसी भी परिस्थितियों ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करना, मनुवादी व्यवस्था पर भी विश्वास मत करना। उछलिया बहुरूपिया हर दृष्टिकोण से आपको रूप बदल बदल करके ब्रेन को आपको डेरी माइंड विचलित कर देगा। वो समझ गए ना, डिप्रेशन में डाल देगा वो। इसीलिए उस पर विश्वास नहीं करना। स्पष्ट कह करके गया है। अंग्रेज को क्या शौक नहीं था? भारतीय मूल निवासियों को उच्च स्तर पर ले जाना उसका लक्ष्य था। एक पर एक कानून बनाता था। वो ब्राह्मण भटियारा चोदा चलने नहीं देता था, कि वो जानता था कि यदि ये तेज कर देगा तो तेज तरार हो जाएगा, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर घात करेगा, आक्रमण कर देगा। इसीलिए मूलवासियों को मूल ज्ञान से विचलित करके और गलत विचार को पैदा करके संदेश पहुंचाया और उल्टा हवा बहला दिया कि तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, गलत विचार करता है, तुम सबको विनाश करने के लिए कानून नियम कानून बनाता है। इस तरह के विचार, गलत गलत संदेश भेजा। भाग गया सीधा साधा आदमी, भोला भाला, समझा नहीं विचार को और उसी के में चल दिया, धारा में बह गया। आप कहते हैं 1919 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था और कहा था कि अंग्रेजों ने स्पष्ट कह करके गया, क्या कह करके गया था? कि ब्राह्मणों को जज बनने पर रोका जाए। रोक लगा दी थी, उन्होंने रोक लगाया था। कौन? अंग्रेज, जो 7 समुद्र पार से आया था और उसको 7 समुद्र पार को भगा भी दिया। वो स्पष्ट कर दिया था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, जुडिशियल कैरेक्टर इसके पास नहीं होता है। ये वंशवाद को हमेशा प्रथम स्थान रखता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी डायनेस्टी को रखता है। चाहे कितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, अपना वंश को प्रथम लक्ष्य है, उसको पहचानना, वंश को ऊपर उठाना, यही उसका लक्ष्य है। समझे ना? और वो ब्रेक लगा दिया था, बाउंड लगा दिया था कि इनको जज बनने नहीं देना है, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देगा, खुखला कर देगा। हर दृष्टिकोण को जहां देख लेता था कि ब्राह्मण जाति का बच्चा है, उसके लिए अलग न्याय व्यवस्था करता था, अलग न्याय सुनाता था।
उसका कोई ध्यान नहीं था, केवल ब्राह्मण उसको उसका कोड था, वो कोड से पता कर लेता कि ये जाति का है, उसको अलग ढंग से निर्णय लेता था। इस तरह का विचार था उसका, बहुत चारित्रिक गुण से गिरा हुआ था, समझे ना। उसमें न्याय करने की असलियत भावना नहीं था, हमेशा शोषण करना उसका मेन उद्देश्य था कि दलित, अछूत, जो भी कैटेगरी का बच्चा हो, जो भी मानव हो, उसको उसी के अंडर रहने देना है, ताकि आगे दिमाग ऊपर नहीं उठा सके। उसका एक ही लक्ष्य था, समझे ना। आप कहते हैं, उस पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा। भीमराव अंबेडकर साधारण नहीं था। अंत में जल करके, तप करके 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को दहन किया था। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु मानता था। यह देखा नहीं गया, उनको सहा नहीं गया। आत्मा के हुंकार पैदा हुआ, जिसके कारण 25 दिसंबर 1927 को दाया बाया करके मेन रोड से नहीं आए थे, दाया बाया करके महाराष्ट्र में, और दहन किया। दहन कर दिया तो कर दिया मनुस्मृति को। लेकिन फिर भी आप में ऊंचे कास्ट को क्या कहा जाए, नीचे कास्ट के आदमी भी मनुस्मृति से जकड़ा हुआ है, मनुवाद विचारधारा से जकड़ा हुआ है। इसीलिए कि 5000 वर्षों तक आपको उल्टे पाठ पढ़ाया गया है, जिसके कारण आप उसका गुलाम बन चुके हैं। हम कितना समझाएंगे, समझिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपको मां तक नहीं छोड़ेगा। बड़ा पिटान पीटेगा, आप ही का बच्चा आप ही को पीटेगा। इसीलिए अपने आप में सुधार कीजिए, नियम कानून को बदलिए, विचारों को उन्नत कीजिए, अपने वंश को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ये कभी आपको उठने नहीं देगा। साला ऐसा खतरा दी ग्रेट कि नीच जाति को जब जाता था पतरा दिखाने के लिए, तो नीचे जाति वाला नाम चुन करके देता था, ताकि पता चले कि नीच जात है। एक राजपूत है तो बलवंत सिंह, हरविंदर सिंह, महाराणा प्रताप, अमरनाथ सिंह, इस तरह के बलशाली, बल का प्रतीक नाम देता था। शूद्रों के शूद्र के तरह देता था, ताकि उसके भावनात्मक गुण ही हीन हो जाए। ब्राह्मणों के अलग ढंग से उसका नाम देता था। क्यों? शुरू से ही बहुत नौटंकीबाज था। आप अंग्रेज को बदनाम करते हैं। अंग्रेज आपके लिए क्या नहीं किया? मिशनरी खुलवाया, मिशनरी के तहत अछूतों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, पढ़ाता भी था, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं चलने दिया। बाप रे बाप, इस साला पढ़ लेगा, पढ़ा देगा तो तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी उल्टा पाठ पढ़ाओ। उल्टा पाठ पढ़ा करके बर्बाद कर दिया। अभी तक भी मनुवादी दृष्टिकोण फैला हुआ, लेकिन आप समझते हैं? लड़ाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 18 गो नीचे तबके का जज है, सारा के सारा 522 तो वही है। उसको समझते हैं? हमको चढ़ाई करना है सुप्रीम कोर्ट पर, वहां भी आरक्षण को लागू करना है। आरक्षण अब देगा खाक, तो प्राइवेटलाइजेशन कर दिया सरकार है। बीजेपी की सरकार आरएसएस से चलता है। आरएसएस इको ब्रांड मनुवादी व्यवस्था है, वहां पर पूर्ण रूपेण मनुवादी व्यवस्था है। मनु के सिद्धांत को पालन करता है वो। अब नहीं समझेगा तो मेरा क्या दोष है? समझो, नहीं तो जाओ साला भटियारा, जाओ बर्बाद हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, गेट आउट इन माय साइड, भागो।